लेक्चर यही आपको मिलेगा हमारे चैनल पे पूरा कंप्लीट में। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रेंगल। तो ट्रेंगल तो आप लोग का पढ़ा ही होगा, जो 3 साइड से घिरे हुए आकृति को ही क्या कहते हैं, ट्रेंगल कहते हैं। और ट्रेंगल जो होता है, जैसे कि आप पढ़े होंगे 7th 8th क्लास में भी होता है कि एक तो एंगल के बेसिस पे डिवाइड करते हैं, दूसरा साइड के बेसिस पे डिवाइड करते हैं ट्रेंगल को। तो एंगल के बेसिस पे 3 पार्ट में, अक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल और राइट एंगल, ठीक है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो हम बातें नहीं करेंगे, बस एक नाम बता दी जो आपको रिविजन हो जाएगा। और अगर साइड के बेसिस पे देखेंगे तो आपने देखा होगा स्केलेन ट्रेंगल, आइसोसेलेस ट्रेंगल और इक्विलेटरल ट्रेंगल, ठीक है। तो वो सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अभी आपके जो कोर्स के रिलेटेड बातें हैं वही हम करेंगे, जो सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, और जो आपको सिलेबस में कुछ काम आ सकता है पिछले क्लास के पढ़ा हुआ, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कॉन्ग्रुएंसी के बारे में और सिमिलरिटी के बारे में, तो उसको थोड़ा सा रिवीजन करवा रहे हैं ताकि वहाँ पे हमको काम पड़ेगा, ठीक है, ज़रूरत पड़ेगा हर जगह क्वेश्चन सोल्व करते समय। तो सबसे पहले तो आप डिफाइन कीजिए कि कॉन्ग्रुएंसी क्या होता है, ठीक है जी। कॉन्ग्रुएंसी, सॉरी, देखो कॉन्ग्रुएंसी हम तब बोलते हैं किसी दो शेप तब कॉन्ग्रुएंस है जब एक के ऊपर में दूसरा ढक जाए, ठीक है। जैसे कि 10 रुपया के आपने सिक्के देखे हैं, डॉलर जो आते हैं 10 रुपये के, उसको वो 10 ले लो और एक दूसरे के पावर दूसरे के तीसरे चौथे के ऊपर में ढकोगे, तो जैसे पहले के ऊपर में दूसरा ढकोगे तो पहला जो होता है वो पूरी तरह से ढक जाता है, ठीक है। आप समझ रहे हैं ना, तो वही एक कॉन्ग्रुएंसी। ये सारे सिक्के जो है कैसा है, कॉन्ग्रुएंस है, क्योंकि उसके शेप और साइज जो है वो क्या है, बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो जिस भी आकृति का जो भी आपका ट्रेंगल हो, उस ट्रेंगल का शेप और साइज जो है सेम रहता है, तो उसमें हम ऐसे यूज नहीं करते हैं। उसमें हम इस तरीके से बोलते हैं, जैसे दो ट्रेंगल का अगर ऑल एंगल्स, ठीक है, सभी तीनों कोण, तीनों एंगल और तीनों साइड जो है अगर इक्वल है तो वो कैसा है, कॉन्ग्रुएंट है, वो ट्रेंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। हम इस तरीके से मैथमेटिकल में भाषा में बात करते हैं। तो देखिए, अगर मान लेते हैं एक ट्रेंगल ए बी सी है, दूसरी ट्रेंगल डी ई एफ है, तो इसका एंगल ए इजकल टू एंगल डी और एंगल बी इजकल टू एंगल ई और एंगल सी बराबर एंगल एफ, ठीक है। और ए बी साइड बराबर डी, ए बी साइड बराबर डी और बी सी साइड इजकल टू ई एफ और ए सी साइड इजकल टू इस ट्रेंगल का डी एफ। अभी जो हम बातें कर रहे हैं ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल डी ई एफ में, ठीक है। अगर इस तरीके से ऑल एंगल्स आर इक्वल ऑफ बोथ ट्रेंगल एंड ऑल साइड्स आर इक्वल इन बोथ ट्रेंगल, तो वी कैन से दैट कि ये जो दो ट्रेंगल है, ट्रेंगल ए बी सी एंड ट्रेंगल डी ई एफ आर द कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। तो ट्रेंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट, इसका सिंबल ऐसे होता है कॉन्ग्रुएंसी का, ट्रेंगल डी ई एफ, ठीक है जी। अब इसी में हम बात कर लेते हैं एक सिमिलरिटी का, ठीक है, चलो ठीक है। देखिए इसी में क्या होता है, मान लीजिए ट्रेंगल ये है ए बी सी एंड ट्रेंगल है डी ई एफ, ठीक है जी। ट्रेंगल ए बी सी है और ट्रेंगल डी ई एफ है। इसके एंगल जो है, ए एंगल इजकल टू एंगल डी, एंगल ए इजकल टू एंगल डी और एंगल बी इजकल टू एंगल ई हो, एंगल बी इजकल टू एंगल ई हो और एंगल सी इजकल टू का एंगल एफ हो, एंड देयर साइड विल बी द क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। ये रेशियो में होगा, साइड जो होगा प्रोपोर्शनल में होगा। ए बी का रेशियो डी ई, ए बी अपॉन डी ई, बी सी रेशियो ई एफ और ए सी जो है वो डी एफ के रेशियो में है, ए सी अनुपात डी एफ, ठीक है। तो इस तरीके का जब कंडीशन फॉलो करता है, एंगल्स आर द इक्वल, ठीक है, बट साइड आर द प्रोपोर्शनल, तो वो क्या होता है, सिमिलरिटी होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, ट्रेंगल ए बी सी आर सिमिलर, ट्रेंगल डी ई एफ, ठीक है जी।
तो दोनों में आपने क्या देखा कि कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता है, एंगल्स जो होते हैं क्या होते हैं कॉन्ग्रुएंसी में, एंगल्स एंड साइड बोथ आर इक्वल, ठीक है भाई। बट सिमिलरिटी में आपने क्या देखा, ठीक है, कि एंगल्स तो इक्वल होते हैं, एंगल्स आर इक्वल बट साइड आर प्रोपोर्शनल, ठीक है दोस्तों। तो ये जो था बेसिक डिफरेंस था। अगर बात करें कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल इस तरीके से होता है और सिमिलरिटी का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है, ठीक है। तो ये पता रहना चाहिए अपने को। अब देखिए ये मैथमेटिकल मैंने एक्सप्लेन किया है। अब एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा कि जितने भी सिमिलर ट्रेंगल है, मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल है, इस तरीके से लिख लो, जितने भी कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल है वो क्या हो सकते हैं, सिमिलर हो सकते हैं। तो ऑल द कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल्स माइट आर सिमिलर, ठीक है। बट ऑल ये जो होंगे सिमिलर ट्रेंगल्स आर नॉट नीडेड टू बी कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। सभी कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल सिमिलर हो सकता है, ठीक है, लेकिन सभी सिमिलर ट्रेंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो ये था एक मैथमेटिकल डिफरेंस बिटवीन द कॉन्ग्रुएंसी एंड द सिमिलरिटी। आइए भाई अब हम बात कर लेते हैं, अब बात करते हैं ए, ठीक, ऐसे ऐसे हो गया ना। अब ए एस, तो ये एक ट्रायंगल हो गया ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। ए एस एंगल साइड बोलते हैं इसको, ठीक है। किसी भी दो ट्रायंगल का अगर दो एंगल इक्वल हो और एक साइड इक्वल हो तो हम बोलेंगे कि ये जो दो ट्रायंगल है वो कैसा है, कॉन्ग्रुएंट है। तो मान लेते हैं एंगल ए इक्वल टू एंगल डी हो, ठीक है, और एंगल बी इक्वल टू एंगल ई, और एंगल सी, यहाँ एंगल सॉरी, अब कोई भी एक साइड ले लो, चाहे बी सी ले लो चाहे ए सी ले लो। तो जैसे हमने लिया ए सी इक्वल टू का टी एफ, तो दो एंगल और एक साइड इक्वल है तो क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल जो होगा वो हमारा कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अब ऐसे देखो दो एंगल इक्वल है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल होता है क्योंकि सम ऑफ ऑल द एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री होता है। तो एक ये दो एंगल अगर इक्वल है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चलो अभी नहीं है, अभी बस लिख लो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल टी ई एफ का, ठीक है, पता चल गया। इसमें कोई भी साइड ले लो आप, बस दो एंगल क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ठीक है, और कोई एक साइड इक्वल होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम आर एच एस का, इक्वल टू राइट हाइपोटेनियस साइड। देखिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है भाई। और इसकी बी जो है एंगल बी इजिकल टू एंगल ई जो है वो कैसा है, 90 डिग्री है, या राइट एंगल जिसे बोलते हैं, ठीक है, 90 डिग्री। और हाइपोटेनियस क्या है इसका, ए सी, इसकी डी एफ, तो ए सी इजिकल टू क्या होना चाहिए, डी एफ होना चाहिए, हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए। अब चाहे ये साइड ले लो चाहिए इसके, ये कोई भी साइड ले लो, बस एक ध्यान रखना कि एक तो 90 डिग्री राइट एंगल होना चाहिए दोनों का, और एक हाइपोटेनियस अगर इक्वल है और उसके बाद कोई एक साइड, चाहे मैंने ले लेता हूँ बी सी इजिकल टू का ई एफ, तो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी सी जो होगा यहाँ पे वो कैसा होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल डी ई एफ का, ठीक है जी। ये थे कॉन्ग्रुएंसी के। अब हम बात कर लेते हैं सिमिलरिटी के, ठीक है जी। आइए देखिए सिमिलरिटी का, पहला जो है साइड साइड साइड, ठीक है। देखिए भाई इसमें क्या होता है, अगर दो ट्रायंगल
ठीक है, ये दो ट्रायंगल है ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। अगर इसकी साइड, एंगल नहीं बात करना, साइड अगर रेशियो हो, साइड जो हो वो प्रोपोर्शनल हो, ठीक है भाई, मतलब ए बी का जो होगा प्रोपोर्शनल इस ट्रायंगल का डी ई, और इसकी बी सी जो होगा, ये क्या लिखा है मैंने यार, ई एफ है ना, इसका बी सी प्रोपोर्शनल ई एफ हो, और ए सी जो हो वो प्रोपोर्शनल किसका हो, डी एफ का हो, ठीक है। तो जब प्रोपोर्शनल होगा किसी भी ट्रायंगल का, साइड अगर प्रोपोर्शनल होगा तो उसके एंगल तो ऑलरेडी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है, वो मैंने पहले ही बता चुका हूँ। और साइड अगर प्रोपोर्शनल है, एंगल ऑलरेडी इक्वल ही हो जाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ का, ठीक है। अब दूसरी हम बात कर लेते हैं डबल ए एस, एंगल एंगल साइड, ठीक है। सॉरी भाई, इसमें ये नहीं आएगा, ट्रिपल ए आएगा, ठीक है। ट्रिपल ए या डबल ए भी बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं जब किसी ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होता है तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक उसका इक्वल हो जाएगा, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ लेकिन बता नहीं रहा हूँ, तो चलिए ये देखिए, अगर इसका x है, ये y है, तो ये जो हो जाएगा ये 180 माइनस का x प्लस का y हो जाएगा। इसी तरह से इसका भी अगर x है, y है, कुछ भी समथिंग हो, तो ये भी जो हो जाएगा 180 माइनस का x प्लस का y हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इस तरीके से देख सकते हैं आप। अब देखिए ट्रायंगल ए बी सी डी ई एफ, ठीक है जी। अगर इसमें हमको क्या देखने को मिला है, सभी एंगल ए इजिकल टू डी है ना, एंगल ए बराबर क्या है, एंगल डी, बी बराबर क्या है, ई, बी बराबर ई, ठीक है, और सी बराबर एफ, ठीक है, सी बराबर एफ। तो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए बी सी जो हो जाएगा वो सिमिलर हो जाएगा डी ई एफ का। अब एक बात और भी ध्यान रखना आप, कि जब भी किसी ट्रायंगल का तीनों एंगल अगर इक्वल है तो साइड ऑटोमेटिक प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है जी। तो ये भी चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। अब बात कर लेते हैं एस ए एस का। तो एक ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल मैंने ये ले लिया, ए बी सी डी ई एफ, ठीक है भाई। इसमें एस ए एस डिफरेंस वही है कि जैसे कॉन्ग्रुएंसी में क्या होता था कि एस ए एस में दो साइड इक्वल होते थे, उसके जो है कोरोस्पोंडिंग एंगल के इक्वल होना, ठीक है, सॉरी क्या मैंने बोल दिया, मतलब कि नहीं, दो साइड इक्वल होना, उसके बीच का कोण जो था, एंगल जो था वो इक्वल होता था, है ना, कोरस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होता था किसी एंगल का, तो हम बोलते थे कि वो जो है ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। या ऐसे ही बोले कि अगर इसमें हम बोलेंगे तो दो साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल होगा और उसके इंस्क्राइब्ड एंगल इक्वल होगा, ठीक है। इन्हीं दो साइड का जो है साइड वो प्रोपोर्शनल होगा, किसी मतलब दो ट्रायंगल के दो साइड प्रोपोर्शनल होगा और उसके इंस्क्राइब्ड एंगल इक्वल होंगे, तो क्या होगा, वो ट्रायंगल जो होगा वो सिमिलर होगा। तो देखिए हम बात क्या बोल रहे हैं, ए बी बराबर अपॉन डी, ये रेशियो, इसका बी सी अपॉन ई एफ ले लिया, ठीक है। ये दो साइड जो है वो क्या है, दो साइड का रेशियो इक्वल है, ठीक है। अब इनके बीच का इंस्क्राइब्ड एंगल कौन सा हो गया, ये दो साइड के बीच का इंस्क्राइब्ड एंगल बी बराबर ई हो गया, है ना, बी बराबर ई हो गया। तो हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ए बी सी जो है वो सिमिलर है ट्रायंगल डी ई एफ का, ठीक है भाई। क्योंकि दो साइड, अब कोई जैसे मैं ये दो साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल लेता तो ये एंगल मैंने, ये एंगल बराबर ये एंगल, सी बराबर एफ लेता। अगर मैं ये ए बी और डी ई, ठीक है, अपॉन ए सी इक्वल टू डी एफ लेता, मतलब ये दो साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल लेता है, तो इसके इंस्क्राइब्ड एंगल ए इक्वल टू एंगल डी इक्वल होता है, तो हम क्या बोलते हैं, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर है डी ई एफ का। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गया होगा।